मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को माँ गंगा के पावन तट परमार्थ निकेतन ऋषिकेश से स्वतंत्रता दिवस की मंगल शुभकामनाएं। भारत माता की जय। आज का दिन नव संकल्प का दिन है। आज से 77 वर्ष पहले 15 अगस्त 1947 को हमारे राष्ट्र ने एक नए युग में प्रवेश किया। वो क्षण, वो घड़ी, वो पल भारत के इतिहास में बिरला था, जब भारत की आत्मा ने सदियों की गुलामी से परतंत्रता के बंधनों को तोड़कर स्वतंत्रता की खुली सांस ली थी। उस दिन केवल शासन नहीं बदला, बल्कि एक चेतना भी जागी। भारत की आत्मा जो लंबे समय तक दबी रही, कुचला जाता रहा, उसने फिर स्वयं को पहचाना। ये स्वतंत्रता हमें किसी उपहार में नहीं मिली थी। ये उन अनगिनत असंख्य ज्ञात और अज्ञात वीरों के त्याग और बलिदान का परिणाम है, जिनका केवल एक सपना था, एक स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान से परिपूर्ण भारत। आज जब हम स्वतंत्रता का उत्सव मना रहे हैं, तो ये केवल अतीत का स्मरण नहीं, बल्कि इन वर्षों में भारत ने स्वयं को खोजा है, स्वयं को पाया है, अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा है। और अब हम पूरी दुनिया में देख सकते हैं इस दृश्य को, कि पूरी दुनिया भारत को कैसे भारत की दृष्टि से देखने लगी है। हमें भी यही करना है। यहाँ भी है लोग जो भारत को भारत की तरह नहीं देख पाते। नए नए नैरेटिव घड़े जाते हैं, नेगेटिविटीज की ओर ले जाया जाता है। मैं कहूँगा, आजाद हो जाइए इन सब चीजों से। खुली आंखों से भारत को देखो, भारत की आंखों से भारत को देखो। ये ऋषियों का भारत है, ये हमारे उन वीरों का भारत है, महापुरुषों का भारत है, जिन्होंने इसके लिए अपना खून दिया है, बलिदान दिया है। ये सबका भारत है। आज का भारत जागृत है, सशक्त है और भविष्य की ओर बढ़ रहा है, बढ़ा रहा है। ये नए भारत की, ये महान भारत की तस्वीर है। ये नए भारत की तस्वीर सबकी तकदीर है। हम जैसे इसे बनाए रखेंगे, वैसे हम सबकी तकदीर बनेगी। लेकिन साथ ही ये भी समझना होगा कि कोई भी देश तब तक महान नहीं बन सकता जब तक उसके नागरिकों की सोच खुली नहीं होती है, विशाल नहीं होती है। अगर वो संकीर्ण होते हैं, सीमित होते हैं, तो फिर व्यापकता नहीं आएगी। इसलिए हमें अपने विचारों को व्यापक बनाना होगा, अपने दृष्टिकोण को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर का विस्तार देना होगा। हम जानते हैं कि दुनिया बदल रही है। एक नई चेतना, एक नया युग हमारे सामने आकार ले रहा है। भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री हर पल लगे हुए हैं, जगे हुए हैं, जगाने के लिए, ये भाव जगाने के लिए कि राष्ट्र प्रथम। ऐसे में हमारी विचारशीलता और हमारे संकल्प की दृढ़ता ही ये तय करेगी कि भारत आने वाले वर्षों में किन ऊंचाइयों को छुएगा। हमारी मातृभूमि की नियति अब केवल शासन की नीतियों से नहीं, बल्कि हम सबके सामूहिक प्रयासों, संकल्पों और कर्तव्यों से आकार लेगी। विशेष रूप से युवाओं से मेरा आग्रह है, आप केवल देश का भविष्य नहीं, वर्तमान की शक्ति हैं। 2047 में जब भारत अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएगा, तब वो कैसा होगा, ये आज के युवा, भारत की सोच और इस सब पर निर्भर करता है। कैसा है हमारा समर्पण? एक है व्हाट फॉर मी, एक है व्हाट थ्रू मी, एक है मेरे लिए क्या, एक है मेरे द्वारा क्या। इसलिए अहम और वहम के चक्कर में ना पड़कर वयम की यात्रा करें। सबकी यात्रा हो, ये सबकी यात्रा है। 2047 केवल एक वर्ष नहीं है, वो एक स्वप्न है, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास, समरस और सशक्त भारत का। इसे साकार करने के लिए हमें केवल बड़ी योजनाओं की आवश्यकता नहीं, बल्कि हर नागरिक के छोटे छोटे ईमानदार प्रयासों की भी जरूरत है। अपने परिवेश, समाज और राष्ट्र के प्रति हमारी सजगता ही इस लक्ष्य की ओर हमारा मार्ग प्रशस्त करेगी। आज माननीय भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने विज्ञान और अंतरिक्ष क्षेत्र में चमत्कारी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। चंद्रयान 3 की सफलता ने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना दिया है। किसी के तो झंडे में चांद है, अपना तो तिरंगा ही चांद पर है। ये बड़ी गौरव की बात है। गगनयान मिशन हमें मानव अंतरिक्ष उड़ान के युग में ले जाने वाला है। डिजिटल इंडिया, डिवाइन इंडिया, इन सारे अभियान ने भारत को तकनीकी रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया है। यूपीआई जैसे डिजिटल भुगतान का समाधान आज पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल, एक मॉडल, एक उदाहरण बन चुके हैं। भारत अब एआई और सेमीकंडक्टर निर्माण जैसे क्षेत्रों में भी अग्रसर है और अग्रणी भूमिका निभा रहा है। नंबर 1 बनता जा रहा है। आर्थिक दृष्टि से भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। 11 साल पहले 11वें नंबर पे थे और आज चौथे नंबर पे आ गए, और 2027 आते आते हम तीसरे नंबर पर होंगे। स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों ने युवाओं को नवाचार की दिशा में प्रोत्साहित किया है, उत्साहित किया है, आगे बढ़ाया है। खेलों के क्षेत्र में भारत ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है, चाहे वो ओलंपिक हो या एशियाई खेल। हमारे खिलाड़ियों ने बैडमिंटन, कुश्ती, शूटिंग और क्रिकेट में देश का नाम विश्व भर में रोशन किया है।
केवल लड़कों ने नहीं बल्कि लड़कियों ने भी कमाल कर दिया है, कमाल कर दिखाया है इस नारी शक्ति ने। भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री नारी शक्ति को आगे बढ़ाने में बड़ा विश्वास रखते हैं। वो किसी भी जाति से हो, किसी भी परिवार से हो, वो भारत की बेटियां हैं। बढ़ेगी बेटियां तो बढ़ेगा भारत। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की प्रतिष्ठा और नेतृत्व क्षमता लगातार बढ़ रही है। G20 की अध्यक्षता इसका प्रमाण है, जहां भारत ने विकासशील देशों की आवाज को वैश्विक मंच पर स्थान दिलाया। इन सभी उपलब्धियों ने भारत को आत्मविश्वास से भर दिया है। अब हमें इस आत्मबल को आत्मविकास और आत्मविश्वास के साथ राष्ट्र के निर्माण में लगाना है। आइए हम सब मिलकर हाथ खड़े करें और संकल्प करें कि हम अपने विचारों में श्रेष्ठता, कर्मों में निष्ठा, आचरण में राष्ट्र प्रेम को स्थान देंगे। तभी हम भारत को उन ऊंचाइयों तक ले जाएंगे जहां से पूरी दुनिया भारत को नई आशा की दृष्टि से देखेगी। आज का भारत एक युवा, ऊर्जावान, नवाचारशील राष्ट्र है जो अपनी समृद्ध विरासत को संजोते हुए भविष्य की ओर अग्रसर है। हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहकर, अपने मूल से और अपने मूल्यों से अपनी समस्याओं का समाधान पाते हुए आधुनिकता की दिशा में संतुलित रूप से आगे बढ़ना होगा। तभी होगा भारत का विकास और तभी होगा हमारा भी विकास। हमारा विकास भारत का विकास है। भारत का प्रथम होना, राष्ट्र का प्रथम होना, हम सबका प्रथम होना है। गौरव से आगे बढ़े, गर्व से भरे कि हम भारतीय हैं। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।